कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृषभावन दृंग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर खिल गुरु भगवन नमस्ते। आभीर नारी नयनोत्सवाय वृंदावनी अद्भुत नर्तकाय पूर्णेन्दुरासोत्सव मंगलाय श्री कल्याण रायाय नमो पराय। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपुषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्यरूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। तो यह जीवन यात्रा एक ऐसा अवसर है हम सभी के लिए, जहाँ इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया 4 वेदों से, जगत संरचना से, प्रमुख भक्ति संप्रदायों से, प्रस्थान चतुष्टय, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और अब श्रीमद् भागवत जी का जब हम सब साथ में मिलकर रसपान कर रहे हैं, तो क्यों ना इन सभी विषयों को, जिस तरीके से हमारी जीवन यात्रा है, जिस तरीके से जन्म लेकर और एक मनुष्य अपना जीवन जीता है, उसी तरह इन सभी सत्संगी रूपी सत्रों को हम अपने जीवन में एक यात्रा बनाएं, उन्हें साथ लेकर हमेशा चलें। जब हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत की, कई संप्रदायों में प्रस्थानत्रयी, वेद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र को ही प्रमाण माना जाता है, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने चारों वेदों को भगवत मुखारविंद से विनिसृत हुई भगवद गीता को व्यास जी द्वारा ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत, इन चारों को प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत को आपने अपना अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए आज्ञा की है, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत्चतुष्टयम्। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को विशेषतः अपने सर्व संदेह निवारण प्रमाण के रूप में स्वीकारा है, यानी वेद के किसी वाक्य में संदेह हो तो उसका निवारण श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा, और अगर उसमें भी कोई संदेह हो तो ब्रह्म सूत्र में उसका निवारण मिलेगा। लेकिन अगर उसमें भी संदेह हो तो ऐसा कोई संदेह नहीं है कि श्रीमद् भागवत से दूर न हो। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही सभी दोष दूर हो जाते हैं। यह शास्त्र भगवत संबंधी है, इसलिए ही इसका नाम भागवत है। भगवतः इदं भागवतम, भागवत कथा। तो कथा क्या है? कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। जो दुख को दूर करके सुख दे, वही कथा है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कहा है, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, यानी केवल श्रीमद् भगवत कथा के श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। अन्य और शास्त्र से भी भगवत प्राप्ति तो संभव है, लेकिन श्रीमद् भागवत ही इस कलिकाल में एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिससे भगवत प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो सकती है। और शास्त्रों में भगवत प्राप्ति में बहुत लंबा समय लग जाता है, और इस कलयुग में किसी के पास ज़्यादा समय है नहीं। जब कलयुग इसी प्रकार परीक्षित के मुकुट में आकर बैठा, तो परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया, और उस ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। फिर परीक्षित सुखदेव जी के पास गए और उनसे पूछा कि मेरे जीवन में कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं इन दिनों का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ? तो सुखदेव जी ने कहा कि कुछ दिन भी बहुत हैं, और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और राजा परीक्षित को केवल 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णात हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों को
काल रूपी सर्ग के मुख का ग्रास होने से बचाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कही है। हम में से कोई यह नहीं जानता कि कल हमारे साथ क्या होगा, हम इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं। इसलिए हमारे पास जितना भी कुछ समय है उसे हमें भगवत स्मरण, कीर्तन और श्रवण में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अभी सत्संग की क्या ज़रूरत है, लाइफ को एंजॉय करना है, घर परिवार सभी कुछ संभालना है, अभी से सत्संग में लग गए तो ये सब कौन करेगा, कौन संभालेगा, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि श्रीमद् भागवत में कहीं भी संन्यास की बात ही नहीं है। यह तो परिवार की बात है। और स्वयं श्री आचार्य जन ने अपने परिवार को साथ में लेकर ही पुष्टि के सभी कार्य, अनेक कार्य किए हैं। श्रीमद् भागवत के बिना भक्ति संभव नहीं है। श्री भागवत शास्त्रेण बिना भक्ति कथम भवेत्। श्रीमद् भागवत यह शास्त्र स्वयं ब्रह्म के द्वारा कहा गया। भगवत प्रोक्तम भगवता प्रोक्तम। श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद से, और उन्होंने यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाई। जब कई शास्त्रों की रचना के बाद व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था तो उन्होंने नारद जी के कहने पर समाधि में बैठकर और यह पुराण की रचना की, और उन्होंने यह अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी ने यह कथा परीक्षित को सुनाई, और राजा परीक्षित के साथ सुत जी ने इस अमृत का पान किया, और उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को इसका पान कराया। एक बार नारद जी ने सनकादि ऋषियों को पूछा कि श्रीमद् भागवत क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रलय ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि। जैसे सिंह की गर्जना सुनते ही भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही कलेर दोषा इमे सर्व सिंह शब्दादि मृगा एव। श्रीमद् भागवत के पाठ कान में पड़ते ही कलयुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में तो 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम म से 2 मत्स्य और मार्कंडेय, भद्वयम भ से 2 भागवत और भविष्य, बत्रयम ब से 3 ब्रह्मांड ब्रह्म और ब्रह्म वैवर्त, व चतुष्टयम व से 4 वामन वराह विष्णु और वायु, अनापलिंग अग्नि नारद पद्म लिंग और कुर्म। इन सभी पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराणो तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, जो शुकदेव जी जैसे पोपट के मुख लगने से रस से भर गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा दद्रव संयुतम विविध भागवतम रसमालय मुहुरहो रस का भू विभाव का। हमें इस रस का पान करना चाहिए। भागवत से बड़ा और कोई दूसरा सत्संग ही नहीं है इस कलयुग में। अगर हम इस भागवत रूपी सत्संग को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रभु प्राप्ति अत्यधिक सरल और उत्तम हो जाएगी। सत्संग का अर्थ होता है सभी का संग। जो इस महापुराण का विस्तार कर सके वही व्यास है। विस्तार करोति इति व्यास है। श्री आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत को वेदवत कहा है। उन्होंने इस ग्रंथ को वेदों के जितना सम्मान दिया है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। वेद में ब्रह्म को 12 अंग वाला बताया है। द्वादशांगो वै पुरुषः। श्रीमद् भागवत श्री गोवर्धन धर का वांग्मय स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत के जो 12 अध्याय हैं वो आपके अंग हैं। आपका इसी प्रकार
दाहिना यानी राइट चरण प्रथम स्कंद है, इसमें अधिकार लीला है। दूसरा अध्याय आपका बाहिना चरण साधन लीला। तीसरा अध्याय आपका दाहिना बाहु जिसमें सर्ग लीला है, और चतुर्थ आपका बाहिना बाहु जिसमें विसर्ग लीला है। पंचम अध्याय में स्थान लीला है जो आपका दाहिना उर है। षष्ठ अध्याय आपका बाहिना उर है जहाँ पोषण लीला है। सप्तम अध्याय श्री गोवर्धन धर का दाहिना श्रीहस्त है जिसमें ऊती लीला है। अष्टम अध्याय आपका दाहिना स्तन है जिसमें मनवंतर लीला है। नवम अध्याय ईशानु कथा लीला जो कि आपका बाहिना स्तन है। दशम स्कंद श्री गोवर्धन धर का हृदय है। एकादश स्कंद आपका श्रीमस्तक है जहाँ मुक्ति लीला है। दशम स्कंद में निरोध लीला है, और द्वादश स्कंद में आश्रय लीला है जो आपका दाहिना श्रीहस्त है। भागवत का सरल अर्थ देखें तो भागवत में पहला अक्षर जो भ है उसका अर्थ है कि उसके भाव का वर्धन होता है। भावो भाव नया सिद्ध। भ में जो आ की मात्रा है वो आसक्ति के लिए है। स्नेहो भक्ति ऋति प्रोक्त है। स्नेह होगा तभी तो भक्ति होगी, ग से गति प्राप्त होगी। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियो है आली, भूली भावन मैं तो बावरी भई। हमें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखेंगे, वह विवेक के लिए है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजिच्छादः करिष्यति। जब सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया फिर वे जो भी करेंगे हमारे लिए वह सही होगा। नाचत हम गोपाल भरोसे। गुजराती का एक बहुत सुंदर ढोल है। प्रभुवर करवे हमारी अर्जी, शू करवू न करवू ये तो तारी मर्जी। तने सौ कोईनु माप लेता आवड़े, कारण के तू छे मोटो दर्जी। प्रभुवर करवे हमारी अर्जी। प्रभु हम तो सिर्फ अर्ज ही कर सकते हैं, मनोरथ कर सकते हैं, लेकिन क्या करना क्या नहीं करना ये तो आपके हाथ में है। त से प्रभु प्रत्यय तत्परता बढ़ेगी। भागवत त से तत्परता। श्री गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसको मेरे अंदर तीव्र भक्ति से जो समर्पित है वह मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे भोजन और जल के बिना शरीर नहीं चलता है, वैसे ही बिना सत्संग के, बिना भजन के, हरि नाम लिए बिना मन को शांति नहीं मिलती। और जब ऐसी अवस्था हो जाए, ऐसी तत्परता हो जाए, तभी तो भगवत प्राप्ति संभव है। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन प्रेम व आसक्ति है, और भगवान से प्रेम करने का मुख्य साधन श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत ही तो हमें उनसे प्रेम करना सिखाता है। भागवत है वह बहुत भाग्य से मिलती है। जिसके भाग्य में जितना होगा उसे उतना ही मिलेगा। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह कोई साधारण शास्त्र नहीं है। इसमें भगवान के 24 अवतार हैं। इस शास्त्र में परिश्रम है, परोपकार है, प्रेम है, संतोष है और पवित्रता है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री भागवत जी सुनाना प्रारंभ किया तो वहाँ देवता अमृत कलश लेकर आए कि आप ये ले लीजिए और राजा को अमृत पान करा दीजिए और हमें इस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान।
ब्रह्मरात विचारेवम तदा देवा चहासित, कि कहाँ अमृत और कहाँ कथामृत, इनकी अदला बदली कैसे हो सकती है, कांच को मणि से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। उन्होंने देवताओं को अभक्त समझकर उन्हें कथामृत देने से मना कर दिया और परीक्षित को सुपात्र समझ उसे यह पान करवाया। शुकदेव जी कहते हैं, सुराण भव्य दुर्लभा, तो श्रीमद् भागवत को देवताओं को भी दुर्लभ है। जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी से इतनी जल्दी मोक्ष मिल गया तब ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने मोक्ष के जितने भी साधन थे उनकी तुलना श्रीमद् भागवत जी से की और श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। किसी भी वस्तु का महात्म्य जानना बहुत आवश्यक है। जब किसी लड़के की लड़की की शादी कराते हैं तो पहले फोटो दिखाते हैं कि उसका पति कैसा होगा। ऐसे ही शुकदेव जी जीव रूपी कन्या को बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। इसलिए ही तो उन्होंने शुरुआत करी सच्चिदानंद रूपाय से, कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद और आनंद से भरपूर। श्रीमद् भागवत के 3 रूप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के आधिदैविक रूप को स्वीकार किया है। इसी प्रकार भागवत जी में 3 प्रकार की भाषाएं भी हैं, लौकिक भाषा, परमद भाषा और समाधि भाषा। लौकिक भाषा वह है जहाँ प्रकृति की शोभा बताई है। परमद भाषा से व्यास जी ने अन्य मतों का उल्लेख किया है और इसके सिवाय शेष भागवत में समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत एक अमृत का समुद्र है जिसका मंथन श्री आचार्य चरण के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। श्री सर्वोत्तम जी में आपका नाम है ना, श्री भागवत पीयूष समुद्र मंथन क्षम। श्री महाप्रभु जी ने भागवत जी का 7 प्रकार से अर्थ किया है, शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ। आप श्री ने श्रीमद् भागवत के प्रत्येक वाक्य, शब्द और अक्षर का मर्म स्पष्ट किया है। इसलिए ही आपको श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति कहा गया है। श्री विष्णुदास जी ने गाया है, जोते श्री वल्लभ धरते न रूप, अर्थ श्री भागवत को कही सकत को, पतित परर्थ सबको। श्री सर्वोत्तम जी में इसी प्रकार आपका एक नाम श्री भागवत गूढ़ार्थ भी है। यहाँ अन्य किसी शास्त्रीय ग्रंथ का नाम नहीं है, केवल श्री भागवत का ही नाम है। क्यों? क्योंकि श्री भागवत विष्णु मार्ग का मूल ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत ही भगवत रूप है। विष्णु मार्ग में 4 भगवत स्वरूप हैं। पहला श्री गोवर्धनधर, जो कि स्मरणीय है। हम रोज़ वहाँ जाकर आपकी सेवा या दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन रोज़ घर बैठे आपका स्मरण तो जरूर से कर सकते हैं। दूसरा है हमारे सेवनीय स्वरूप, जो हमारे घर में विराज रहे हैं। मंगलाचरण में आता है, स्वीय प्रमुष्ट स्मरेत। तीसरे हैं श्री भागवत जी, जो श्री प्रभु का वांगमय स्वरूप है। हर वैष्णव के घर में भागवत जी तो जरूर से विराजने ही चाहिए, तभी वह सच्चा वैष्णव है। चौथे श्री आचार्य चरण। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पर अनेक ग्रंथों की रचना की। आपने श्रीमद् भागवत पर 2 टीकाएँ लिखी हैं, एक सूक्ष्म टीका और सुबोधिनी जी। सूक्ष्म टीका का तो कुछ ही अंश प्राप्त होता है, लेकिन पूर्वाचार्यों द्वारा ऐसा ज्ञात है कि सूक्ष्म टीका श्री महाप्रभु जी द्वारा संपूर्ण भागवत पर लिखी गई थी। इसके बाद आपने तत्वार्थ दीप निबंध के भागवतार्थ प्रकरण की रचना की, जिसमें आपके द्वारा भागवत जी पे किए गए 7 अर्थों में से शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ का विवरण हुआ। इसके बाद
आपने श्री सुबोधिनी जी की रचना की और आपने इसके आरंभ में ही आज्ञा की है कि आपका इस भूतल पर आना श्रीमद् भागवत के गूढ़ ज्ञान के विवेचन के लिए ही भगवद आज्ञा से हुआ। इतने गूढ़ शास्त्र का अर्थ करने में वाणीपति वैश्वानर के सिवाय और कौन समर्थ है। इसलिए कृपापूर्ण दृष्टि में निपुण भगवान श्रीपति ने मुझे मनुष्य रूप धारण कर भागवत के अर्थ का विवेचन करने की आज्ञा की। आपने सुबोधिनी जी में वाक्यार्थ, फलार्थ और अक्षरार्थ का विवेचन किया। इसके सिवाय आपने भागवत दशम स्कंद अनुक्रमणिका, भागवत एकादश स्कंदार्थ, निरूपणकारिका, त्रिविध नामावली, भगवत पीठिका एवं पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम की रचना की है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम की रचना आपने अपने बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी के लिए की। उनकी ऐसी टेक थी कि वे जब तक संपूर्ण भागवत का पाठ नहीं करते तब तक वह भोजन नहीं रोकते थे। इससे उनके दैनिक व्यवहार, परिवार, स्वास्थ्य में असंतुलितता आने लगी, जिसके लिए श्री आचार्य चरण ने इसके सहस्त्र नामों में श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत में कई बातें ऐतिहासिक लगती हैं, लेकिन फिर भी यह पुराण है, इतिहास नहीं है। इतिहास वह है जो हो चुका है, परंतु पुराण वह है जो हो चुका है, हो रहा है और जो होता रहेगा। इसकी एक एक लीला मात्र चरित्र में हम देख सकते हैं और हमारी सब समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत में देते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना करते वक्त श्री वेद व्यास जी ने विचार किया कि ये भागवत किसके लिए लिख रहे हैं, इसके अधिकारी कौन होंगे, ये किसे दी जाएगी। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में मंगलाचरण में ही लिख दिया, सत्यम परम धीमहि, कि श्रीमद् भागवत की विशेष बात यही है कि वह सत्य का ही ध्यान देती है। सत्य ही श्रीमद् भागवत का विषय है, सत्य ही लक्ष्य है और सत्य स्वरूप परमात्मा ही हमें परम फल रूप में प्राप्त होंगे। इस ग्रंथ की शुरुआत भी सत्य से है और विराम भी सत्यम परम धीमहि पर ही दिया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी नाम नहीं लिया, सिर्फ सत्य कहा, और अंत में भी नाम नहीं लिया। वे परम सत्य कौन है, इसका भागवत के मध्य में विवरण किया है। जब परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म होता है, सत्यम व्रतम सत्यम परम, यहाँ सत्य का परिचय देते हुए कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही परम सत्य है। इसी तरह श्रीमद् भागवत के आदि, मध्य और अंत में श्री प्रभु का ही गुणगान है। इसी तरह जिस तरीके से आदि, मध्य और अंत में प्रभु का आपने गुणगान किया है, इसी तरह जीवन को हम जो देखें तो भी जीवन 3 हिस्सों में प्रमुख डिवाइडेड है। एक बचपन, एक युवानी और एक वृद्धावस्था। तो हमारे भी इन तीनों अवस्थाओं में सतत हमेशा श्री प्रभु का स्मरण, नाम जप चलता रहे। ऐसे ही इस जीवन यात्रा को हम पसार करें। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।